भाभी आपको कितनी बार कहा है कि आपके सिर पर से पल्लू हटना नहीं चाहिए। आप इस घर की बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। वैशाली ने अपनी भाभी शिवानी को डांटते हुए कहा। जी दीदी, वह गलती से पल्लू गिर गया था। रसोई में इतनी गर्मी थी कि ध्यान भी नहीं रहा। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। शिवानी ने अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा। ध्यान तो आपको रखना ही चाहिए। गर्मी है तो क्या हुआ, घर में पापा हैं, वह कभी भी इधर आ सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एक तो आपको इतनी सुविधा दे रखी है, घूंघट न लेकर सिर्फ सिर पर पल्ला रखना होता है, वह भी आपको ध्यान नहीं रहता। कोई मैं आपके आगे पीछे डोलती थोड़ी ना रहूंगी। वैशाली ने कहा तो उसका भाई अखिलेश बीच में ही बोला। वैशाली, तुझे नहीं लग रहा तू कुछ दिनों से ज़्यादा बोल रही है। शिवानी तुम्हारी भाभी है, उम्र और पद दोनों में तुझसे बड़ी है। तुझे थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। अरे क्या गलत कह रही है वह? अपने घर के तरीके ही तो सिखा रही है उसे। और फिर ध्यान तो तेरी पत्नी को रखना चाहिए, पर हमेशा हर बात का वैशाली ध्यान रखती है। अखिलेश को वैशाली को समझाते देखकर सासू माँ मोहिनी जी बीच में ही बोल पड़ी। पर मम्मी, पापा रसोई में नहीं जाते हैं और रसोई का सारा काम शिवानी को करना पड़ता है, तो रसोई में सिर पर पल्ला रखने की क्या ज़रूरत है? अखिलेश ने कहा। देखा मम्मी, भाभी के आते ही भैया की भी जबान चलने लगी है। अब इसे कौन सिखा रहा है, समझ जाओ। वैशाली बीच में ही बोली। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है मुझे। पत्नी गर्मी में रसोई में काम करती है, परेशान होती है, वह दिखता है इसे। पर पहले माँ करती थी, वह तो नहीं दिखता था इसको। मम्मी, आप कौन सा किचन में सिर ढककर काम करते थे, और हम भी तो किचन में आपकी बराबर मदद करते थे। शिवानी की तो कोई नहीं करता। और फिर वैशाली किस तरीके से शिवानी से बात करती है, ये भी तो देखो। क्या ये अच्छी बात है? तो तू क्या चाहता है, अब बहू के आने के बाद हम किचन में काम करने लग जाए? यही दिन देखना बाकी रह गए थे। बीबी के आने के बाद माँ बहन का प्यार गया चूल्हे में। अब तो उसकी बीबी को हम कुछ कह भी दे तो इसे बुरा लगता है। सासू माँ रोते हुए बोली। भैया रुला दिया ना मम्मी को। सही है भाई, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। वैशाली भी नाराज होते हुए बोली। आखिर घर का माहौल बिगड़ गया तो अखिलेश ने वहां से उठकर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। अखिलेश की 5 महीने पहले ही शिवानी से शादी हुई थी, लेकिन अब घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि आए दिन कोई न कोई बात पर बहसबाजी हो जाती। वैशाली उसकी छोटी बहन थी, लेकिन शिवानी पर हुक्म चलाने से बाज नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात, बोलने से पहले सोचती भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद शादी के 6 महीने पूरे होने पर अखिलेश शिवानी के लिए अपनी खुशी से चॉकलेट खरीद कर ले आया, और उसने घर में यह बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन वैशाली ने डस्टबिन में चॉकलेट का रैपर देखकर हंगामा कर दिया। अरे यूं चोरी छिपे चॉकलेट खा रहे हैं, बताते तक नहीं है। अरे घर में कुछ खाने पीने का सामान आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए ना। मोहिनी जी ने भी इसमें वैशाली का साथ दिया। अरे कैसी बहू पल्ले पड़ गई, मेरे बेटे से चोरी छिपे सामान मंगवाती है, जरा सी भी शर्म नहीं आती। मम्मी क्यों हंगामा किए जा रही हो? हमारी शादी को 6 महीने पूरे हुए थे। इस खुशी में एक छोटे से तोहफे के तौर पर मैं शिवानी के लिए चॉकलेट लेकर आया था। सिर्फ एक चॉकलेट ही तो थी, और तो कुछ भी नहीं लाया मैं। इसमें इतना हंगामा क्या करना? बात सिर्फ एक चॉकलेट की नहीं है, बात एक घर के सिस्टम की है। अब तुम हमसे चोरी छुपे काम करने लगे हो। चॉकलेट के अलावा और भी कुछ लाए हो तो हमें क्या पता? वह तो रैपर दिख गया, इसलिए पता चल गया कि चॉकलेट लाए थे। पता नहीं और चोरी छुपके क्या क्या करते हो। मम्मी, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। एक छोटी सी बात थी, उसको रबड़ की तरह खींच रहे हो।
हाँ भैया, अब तो मम्मी कुछ भी बोल रही है। अब बेबी की भाषा जो अच्छी लगने लगी है आपको, पर भूलिए मत, शादी के बाद भी आप पहले मम्मी पापा के बेटे हो। आपकी पहली जिम्मेदारी मम्मी पापा के लिए है, कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी जिम्मेदारी भूलिए मत। आखिर घर में किसी को कुछ नहीं समझना था, जो कोई नहीं समझा। शिवानी भी आंसू बहाकर रह गई। अखिलेश ने समझाया कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर मम्मी तो वैशाली के बहकावे में आकर ये सब करती है। जब वैशाली की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त यूं ही चल रहा था। आज ननद की शादी हो चुकी थी और शादी के 4 महीने बाद वह मायके आई थी। घर में आते ही उसकी नज़र रसोई में काम करती हुई शिवानी पर गई। उसने अपना साड़ी का पल्लू कमर में खोस रखा था। यह देखकर वैशाली ने आते ही अपने भाभी को समझाइश देना शुरू कर दिया। भाभी आज भी रसोई में बिना पल्ले के काम कर रही हो। मेरे ससुराल जाते ही बहुत बदल दिया आपने। अपने आप को याद रखो, इस घर के नियम कायदे आपको ही मानने हैं। आखिर उसकी बात सुनकर शिवानी ने चुपचाप पल्ला सिर पर रख लिया। सब लोग साथ बैठे थे। तब वैशाली ने कहा, क्या बताओ मम्मी, मेरा पति तो पूरा अपनी माँ का श्रवण कुमार है। अपनी माँ का ही भाषा बोलता है। सही गलत में तो फर्क करना ही नहीं जानता। मुझे तो इस 4 महीने की शादी में ये भी याद नहीं कि उसने अपनी मर्जी से मुझे कभी फूल भी लाकर दिया हो। ऊपर से इतनी नियम कायदे की कुछ समझ ही नहीं आता। मोहिनी जी के बोलने के पहले ही अखिलेश ने कहा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तेरा पति अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। आखिर वह उनका बेटा है। उसकी पहली जिम्मेदारी उनके लिए ही तो है। अच्छा भैया, ये तुम कह रहे हो, तुम तो अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे, और यहाँ मेरा पति सही को सही गलत को गलत नहीं कह पाता, और सबसे बड़ी बात मुझे नियम कायदे बताता रहता है। वैशाली ने तुनकते हुए कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं वह बता रहा हूँ जो तू हमें सुनाती थी। तू ही तो कहती थी कि एक बेटे की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके माता पिता होते हैं, पत्नी सबसे आखिरी में आती है। अब तेरा पति तुझे सबसे आखिरी में रखता है तो इसमें गलत क्या है? तू भी तो उसकी पत्नी है। शुक्र मना कि तुझे तो सिर्फ तेरा पति नियम कायदे बताता है। यहाँ तो तेरी भाभी को समझाने के लिए तुम 2 लोग उसके पीछे पड़े होते थे। अखिलेश, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बहन की समस्या समझने की जगह उसको ताने मार रहा है। मोहिनी जी ने कहा, ताने नहीं मार रहा हूँ मम्मी, आईना दिखा रहा हूँ। लोग भूल जाते हैं कि जब वह किसी को आईना दिखाते हैं तो उस आईने में उनका खुद का अक्स भी नजर आता है। ननद बनकर भाभी को समझाइश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है ना, तो सारे नियम कानून बदल जाते हैं। इसने हमें बहुत परेशान किया है मम्मी। ये भूल गई कि हम सिर्फ इस घर के बेटे बहू ही नहीं हैं, पति पत्नी भी है। आखिर अखिलेश की खरी खरी बातों का जवाब ना तो मोहिनी जी के पास था और ना ही वैशाली के पास, इसलिए दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।